जैसा कि मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बताया था कि मेरे पास लॉ इंटर्नशिप के दौरान एक केस है जिसमें प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़ा है। कंप्लेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी का रियल मालिक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के किसी ने नकली कागज़ बनवा लिए। ये देखकर कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर करवाने के बाद उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे कहता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी के असली कागज हमारे सामने प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि जो अनुज गुप्ता है जिसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है वो वहाँ पे प्रॉपर्टी के कागज दे चुका है, क्योंकि उसे नकली कागज है, उसका कोई स्टेक है नहीं, लेकिन इसका स्टेक है, लाखों की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहा था कि अगर आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपका जो केस है वो बंद करवा दिया जाएगा, और एक रिपोर्ट मैं बनाऊंगा जिसमें ये लिखूंगा कि आपने, कंप्लेनेंट ने एक झूठा केस दर्ज कराया है पुलिस स्टेशन में और किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश की है, और जो असली मालिक है वो अनुज गुप्ता है, आप नहीं। तो ये पूरा सीन है केस का। अब हमें उसके अंदर एक लीगल वे आउट बताना है जिससे आयोग के हाथ पीछे हो सके और वो अपनी प्रॉपर्टी के कागज प्रोड्यूस करने से बच सके, और केस भी बंद ना हो, केस की मजबूती बनी रहे और अनुज गुप्ता को सजा भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल वे आउट समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमसे हमारी प्रॉपर्टी के कागज मांग रहा है। सेक्शन 91 को समझने के लिए आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 91 सीआरपीसी का। तो सेक्शन 91 में लिखा हुआ है एनी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस ऑफिसर प्रोड्यूस करवा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यही कह रहा है। तो जो इसका तोड़ है, जो इसका लीगल वे आउट है, वो किसी और सेक्शन में जाके, किसी और कानून में जाके हमें मिलता है, जो कि है सेक्शन 130 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि ये कहता है कि अगर कोई विटनेस है, कोई गवाह है, लेकिन केस में पार्टी नहीं है, तो फिर उसे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के कागज, टाइटल डीड प्रोड्यूस करवाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। उसको नहीं कहा जाता कि प्रोड्यूस करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या काम, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो तो पार्टी है केस में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि कंप्लेनेंट केस में पार्टी है तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाती है और जब केस जाता है कोर्ट में, तो जो केस का नाम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड। हमारे केस में था स्टेट वर्सेस अनुज गुप्ता। तो यहाँ पार्टीज कौन कौन है? अनुज गुप्ता और स्टेट यानी कि सरकार। इसमें कहाँ से कंप्लेनेंट पार्टी है? दूसरी बात, जो विटनेस की बात की गई है, मैं आपको बता दूं सेक्शन 154 के तहत ऐसा कहा गया है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत पुलिस स्टेशन में करता है तो उसे कंप्लेनेंट न कहते हुए उसे इन्फॉर्मेंट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा और अगर आपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, 100 नंबर पे कॉल लगाया या फिर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाई, तो वो केस भी रजिस्टर होगा, आपका नाम भी आएगा, एफआईआर भी रजिस्टर होगी, लेकिन आप इन्फॉर्मेंट रहेंगे, कंप्लेनेंट नहीं हो जाएंगे। और जो इन्फॉर्मेंट का स्टेटस है वो एक विटनेस वाला है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पे पार्टी भी नहीं है, विटनेस भी है, तो हम इस सेक्शन के तहत आते हैं, इसलिए हमें वो कंपेल नहीं कर सकता। एक रास्ता हमें मिला है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है सेक्शन 91 सीआरपीसी और सेक्शन 130 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो किसकी बात मानी जाएगी? 130 एविडेंस एक्ट की। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक लॉ है, वो जनरल लॉ है। 91 में बोला गया है एनी पर्सन, एनी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बोला गया है स्पेसिफाइड पर्सन, विटनेस हो लेकिन पार्टी ना हो, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक लॉ की बात मानी जाती है, जनरल लॉ की बात नहीं मानी जाती, स्पेसिफिक लॉ की बात मानी जाएगी, जो कि है 130 इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन फिर भी जानते हैं कि इस पे कोर्ट रूलिंग क्या कहती है। सबसे पहले जो केस है वो है जीबी विजय कुमार वर्सेस नागाराजा। ये एक रिट पिटीशन है कर्नाटका हाई कोर्ट में 2014 की। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर 16 रूल 6 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को रेफर किया है। ये ऑर्डर 16 रूल 6 सीपीसी कुछ ऐसा ही है जैसे सेक्शन 91 सीआरपीसी, बस लैंग्वेज सब कुछ सेम है, बस फर्क है कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है सीपीसी, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो लैंग्वेज सेम है, समझ टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो कोर्ट ने कहा इसमें विटनेस को कि आपको अपने प्रॉपर्टी के कागज हमारे सामने प्रोड्यूस करने हैं। विटनेस ने मना कर दिया कि आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। कोर्ट अड़ा रही, नहीं करने ही पड़ेंगे आपको। तो इस पे विटनेस ने रिट पिटीशन लगाई कर्नाटका हाई कोर्ट में।
अब इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेक्शन 130 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर किया और ये कहा कि जब मैं जजमेंट पढ़ता हूँ ट्रायल कोर्ट की, तो ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती कमिट कर दी है, हैज कमिटेड अ सीरियस एरर इन हिज जजमेंट। और ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि इट हैज नॉट एप्रिशिएटेड द 130 सेक्शन, यानी कि उसने लगता है पढ़ा नहीं सेक्शन 130 को ढंग से। तो इस पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो रिट पेटिशन है उसको अलाउ कर दिया जाए और जो निचली अदालत की ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको क्वैश कर दिया जाए, उसको सेट असाइड कर दिया जाए। दूसरी जो जजमेंट है इसके ऊपर वो है पी धर्माचंद वर्सेस स्टेट। ये मद्रास हाई कोर्ट की है 2013 की। इसको समझने के लिए पहले आपको सेक्शन 130 इंडियन एविडेंस एक्ट का दूसरा क्लॉज समझना पड़ेगा, जो कि कहता है कि अगर आपने अपनी ज़मीन गिरवी रखी है तो जिसके पास गिरवी रखी, जो यानी कि मॉर्टगेजी, उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी कागज प्रोड्यूस करने के लिए जब तक आप खुद ना कहें लिख के। तो इस केस में बैंक के पास प्रॉपर्टी के कागज गिरवी थे और लोन लिया गया था। पुलिस ऑफिसर बैंक को प्रेशराइज कर रहे थे कि आपको अपने प्रॉपर्टी के कागज, उस आदमी के प्रॉपर्टी के कागज हमारे सामने प्रोड्यूस करने हैं। कोर्ट ने कहा आप नहीं कर सकते। अगर जिसकी गिरवी ज़मीन है वो खुद लिख के ना दे अपनी कंसेंट, तब तक आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। जब हमने सेक्शन 130 का रेफरेंस और ये जजमेंट्स आईओ के नोटिस के जवाब में दिए तो आईओ के हाथ पीछे हो गए और कंप्लेनेंट को अपने प्रॉपर्टी कागज प्रोड्यूस नहीं करने पड़े आईओ के सामने। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, अगर मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।